हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये है हमारा, अब हम आप लोगों से मिल रहे हैं। दोपहर के 11:30 बज गए हैं और आज इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि जितनी अभी तक बारिश और ठंडक हुई है उतनी ही ज़्यादा आज तेज़ धूप निकली है। एकदम तमाचा मारने वाली धूप निकली है। और इधर अब 11:30 बज गया है और आज मेरे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही थी। सुबह से ही क्या, आज पूरी रात ही लाइट बहुत ज़्यादा परेशान की है कि बिल्कुल भी गर्मी की वजह से नींद नहीं पड़ रही थी। और जैसे ही लाइट आई थी सबसे पहले हम पूरे दूसरे काम छोड़ के पानी भरने बैठ गए थे, क्योंकि पानी अगर घर में नहीं होता है दोस्तों तो कोई काम नहीं होता है। क्योंकि कुछ भी काम करो बिना पानी के ना ही खाना बनता है और ना ही साफ़ सफाई होती है, ना ही झाड़ू पोछा। और पानी की वजह से आज हमारे घर के सारे काम लेट हो गए थे और पूरी रात एक तो नींद नहीं आई है और उसके बाद में घर के पूरे काम लेट हो रहे हैं। तो अंदर से मतलब इतनी ज़्यादा गुस्सा भी आ रही है और चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए कर भी क्या सकते हैं, लाइट नहीं आई है। पर कोई बात नहीं है। अब हम पहले घर के सारे काम जो वैसे बिना पानी वाले जो काम होते हैं उनको मैंने ख़त्म कर दिया था। जैसे कि झाड़ू लगाना है और सब्जी वगैरह जो काट के रखनी है, चावल बिन के रख दिया। ये सब काम करके मैंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पानी के होते हैं उनको मैंने सारे कर लिए थे। और खाना मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पानी था नहीं, लेकिन हमारी आदत है कि बिना नहाए और पूजा किए हम किचन में नहीं जाते हैं। बस इसी वजह से खाना नहीं बनाते हैं, बस इसी कारण से अभी मेरा खाना नहीं बना है। वैसे ऐसे ही बच्चों को मैंने चाय नाश्ता करा दिया था ब्रेड का। तो बस अब हम भरेंगे पानी और पानी भरने के बाद में फिर ना झाड़ू पोछा करेंगे। झाड़ू तो लगा ली थी, बस पोछा ही बचा है। बस फटाफट से पोछा लगा के नहा के पूजा करने के बाद में ही हम खाना बनाएंगे। और आज हमारा खाना बनाने का काफ़ी लेट भी हो गया है, यानी इतने टाइम तक तो हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं। और इसको हम फिल्टर को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पानी निकालो तो पानी पानी के दाग से पड़ जाते हैं इसमें। और ये हमारा वीडियो जन्माष्टमी के एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। किसी किसी दिन तो वीडियो अपलोड कर देते हैं, पूरा पूरा दिन ले जाता है और वीडियो अपलोड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आज हमारा वीडियो जन्माष्टमी की दूसरे दिन आ रहा है, उसके अगले दिन आ रहा है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो मैंने जन्माष्टमी के एक दिन पहले मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन ये प्रोसेसिंग में पूरा दिन चला था तो इसको मैंने डिलीट करके और फिर दोबारा से वॉइस ओवर करके हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया था और ये अपलोड हो ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद हम इसको डिलीट करके दोबारा अपलोड करेंगे तो हो सकता है शायद जल्दी अपलोड हो जाए। और इधर हमारा पानी भी भर गया है। और जब पानी भर जाता है तो घर की ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि तो दोस्तों, आज हमारी सुबह से ही कुछ दिमाग में खुराफाती सुबह से ही चल रही थी। और इधर मैंने कुछ कपड़े भी पानी में डाल के रख तो दोस्तों अब हमारी सबसे बड़ी जंग शुरू हो रही है, क्योंकि ये वाली जंग तो सिर्फ केवल 15 दिन में एक बार ही शुरू होती है। तो ये जो आप काला बैग देख रहे हो ये हमारा वीडियो बनाने वाले स्टैंड का कवर है। तो इसको भी हम अच्छे से सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है और स्टैंड भी साथ में लेके जाना होता है तो फिर इसी में हम कवर करके ले जाते हैं। और ये जो बेडशीट चादर वगैरह हैं इनको भी हम निकाल के रख देते हैं। और आप लोगों ने देखा ही है कि कितने ढेर सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। बस अपने रूम की, बेडरूम की मैंने बेडशीट नहीं निकाली थी, बाद बाकी पूरे घर की मैंने चादर, बेडशीट और बच्चों के कपड़े मैंने सारे निकाल के धुलने
और दाढ़ वाला जो नीला पर्दा आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने कल ही बना के और कल ही टांग दिया था, क्योंकि जब त्यौहार होता है तो काफ़ी दिन पहले से ही शुरू कर देने पड़ते हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे हमारे ऐसे भी काम होते हैं जो हमें आगे से ही करना ज़रूरी भी होता है। अगर हम उसी दिन के लिए बैठे रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। बस इसीलिए हम जो वैसे काम होते हैं उनको हम आगे से ही करना शुरू कर देते हैं। तो बस इसी पर्दे को मैंने कम से कम 5-6 दिन पहले ही बना के रख लिया था और फिर बनाने के बाद धुला था, धुलने के बाद में ही इसको मैंने डाल दिया था, ताकि ये, क्योंकि इतने ऊपर हम जल्दी जल्दी चढ़ नहीं पाते हैं और हमारे सिवा कोई ऊपर चढ़ भी नहीं पाता है, पर रोज़ रोज़ चढ़ने में दिक्कत भी हो। तो दोस्तों, ये जो बेडशीट के नीचे एक चादर मैंने और भी बिछा कर रखा हुआ है, और ये मैंने इसलिए बिछा कर रखा हुआ है क्योंकि जो गद्दे हैं हमारे, उनके कवर थोड़ा ख़राब हो गए हैं और हम वही कवर पड़े हैं इसमें जब हमने गद्दे खरीदे थे, और मार्केट से ये गद्दे पड़कर ही आए थे। वही गद्दे में कवर अभी पड़े हैं, मैंने नए अभी नहीं डाले हैं, तो उनकी जो सिलाई होती है वो निकल गई है। बस इसी वजह से मैंने दूसरा चादर ऊपर से एक और डाल के रखा है, ताकि हमारे एक भी गद्दे खराब ना हो। और अगर हम इसमें दूसरा चादर नहीं डालेंगे एक नीचे से, तो फिर गद्दे हमारे जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और बेडशीट भी जल्दी गंदी हो जाती है। बेडशीट गंदी होने की तो टेंशन नहीं रहती है, सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है गद्दे ख़राब हो जाएंगे और जो गंदगी होगी वो भी गद्दों में जाके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि वो गद्दे हमारे जो हैं वो स्पंज वाले गद्दे हैं, तो ये पानी हो मिट्टी हो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिट्टी भी अंदर तक चली जाती है और पानी तो चला ही जाता है। तो बस, और गद्दे भी हमारे इतने अच्छे सॉफ्ट गद्दे हैं और शायद ये कभी ख़राब नहीं होंगे। गद्दे इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि 9 साल हो गए हैं हमारी शादी के, और आज भी गद्दे वैसे की वैसे ही हैं जैसे पापा ने मुझे ख़रीद के दिया था। तो इधर अब हमने बेडशीट वगैरह सब सही करके लगा के रख दिया है चादर, और इधर हम, तो दोस्तों ये हैं कपड़ों के डब्बे हैं, जो कि छोटे वाले बेटे की छठी में कपड़े आए थे, उन्हीं के डब्बे रखे थे। पहले मैंने इनको हटाए नहीं थे, ये सोचे थे कि किसी काम में आएंगे, लेकिन ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसी काम में आएंगे, और जो चूहे वगैरह हैं सब काट देंगे, ख़राब भी हो जाएंगे। तो अभी तो मैंने यहाँ से फ़िलहाल के लिए हटा के अलग दूर स्टोर रूम में रख दिया है, और जैसे ही कबाड़ी आएगा उसको हम दे देंगे, तो कम से कम वो बेच लेगा तो उसको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और वैसे तो अगर रखे रहेंगे तो किसी न किसी दिन चूहे काट के सारे ख़राब कर देंगे, और हमारे घर के चूहे कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर 200-250 मैंने चूहे फेंके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, 2-4-6 दिन नहीं दिखते घर पे और फिर से आना शुरू हो जाते हैं। और आज मुझे फिर से एक चूहा, और बहुत बड़ा चूहा दिखा था, क्योंकि मतलब इसलिए आ जाते हैं मेरे घर में चूहे क्योंकि सामने जो प्लाट है वो खाली पड़ा है, और थोड़ा घर भी हमारा थोड़ा एकदम रोड के बराबर से ही है, तो बस इसी वजह से वहाँ से निकलते हैं चूहे और सीधा मेरे घर में ही घुस जाते हैं। और हमारे अगल बगल जो घर बने हैं उनके घर थोड़ा ऊंचे पड़ जाते हैं, बस इसी वजह से उन लोगों के घर में नहीं जाते हैं, और हमारा घर थोड़ा नीचे भी पड़ जाता है और एकदम प्लाट के सामने पड़ जाता है, और खाली प्लाट रहता है, तो वहाँ कबाड़ वगैरह तो रहता ही रहता है और कूड़ा वगैरह सब पड़ता है, इसलिए चूहे कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ तो घर पर आता ही रहता है। और अभी 6 से 7 दिन पहले मेरे घर में एक सांप भी घुस आया था, और इतना ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन क्या ही करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी न किसी तरह से तो सांप को निकालना ही पड़ेगा। फिर हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलकर उसको निकाला और जाके दूसरे वाले घर में घुस गया था जाके। और इधर अब हम लगा ले रहे हैं, फटाफट से झाड़ू भी लगा लेंगे, क्योंकि जब ऊपर की सफाई हो जाती है, जाला वगैरह सब छुटा के मैंने साफ़ कर लिया है। जाला तो मैंने कल ही छुटा दिया था, और बस जाला पूरे घर का मैंने एक दिन पहले ही छुटा दिया था। क्या कर रहे हो उसमें, कर क्या रहे हो, ये ख़राब मत कर देना। तो आप लोग देख सकते हो कि इधर हमारा बेडरूम एकदम साफ़ और सुथरा हो गया है, एकदम क्लीन। और हमें दिन भर में हमने 2 से 3 घंटे के आसपास मैंने ये कड़ी मेहनत करने के बाद में ही हमारा बेडरूम कुछ इस तरह से एकदम साफ़ सुथरा हो पाया है। और वैसे भी घर हो
और ये जो वीडियो बनाने वाला ट्राइपॉड है इसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और थोड़ा मुझे महंगा भी पड़ा था। ये हमारा 1000 के आसपास का ही है, लेकिन जब से मैंने इसको मंगवाया है, जब से हमें वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और इधर हमने जूते चप्पल भी चेक कर रहे थे कि ख़राब तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में बाहर से इतनी ज़्यादा सीलन आती है कि जो हमारी सैंडल तो सिर्फ 2 बार ही पहनी है और वो एकदम फेंकने लायक हो गई हैं। और सीलन हमारे घर में इसलिए आती है क्योंकि हमारे घर के आसपास नालियाँ नहीं बनी है, बस दीवार के किनारे किनारे ही पानी बहता रहता है। बस इसी वजह से मेरे घर में, पूरे घर में सीलन सीलन सी ही रहती है। तो हमारी सैंडलें ख़राब हो गई हैं। अगर उनको धुल के देखेंगे, अगर धुलने के बाद वो सही रहेंगी तो फिर रख लेंगे पहनने के लिए, नहीं तो उनको फेंक देते हैं। और इधर हम कुछ इस तरह से बाबू को शांत करके रखे हुए थे। तो दोस्तों, आप लोगों की मॉर्निंग एंड क्लीनिंग रूटीन आप लोगों का कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और आप सोनी कनपुरिया को दीजिए इजाज़त। राधे राधे सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।